तो तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम है बॉडी में, एंड तुम्हें लगता है कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है बॉडी के साथ, या फिर तुम ऐसा फील करते हो कि तुम यार कॉम्पिटिटिव नहीं हो, तुम उतना जितना होना चाहिए उसका उतना मस्कुलिन नहीं हो, या फिर तुम्हारी बियर्ड ग्रो नहीं हो रही, या फिर तुम्हें लग रहा है यार मूड स्विंग क्यों हो रहा है यार मुझे, मेरे इमोशन कुछ भी बाहर निकल रहा है, फिर मेरे पास इतना इमोशनल रेगुलेशन क्यों नहीं है, या फिर मुझे वो आग क्यों नहीं है मेरे अंदर कुछ कर दिखाने की, कुछ करने की जिंदगी में। ऐसा क्यों है कि मैं बैठा रहता हूँ, मैं आलसी हो गया हूँ। देयर इज अ हाई चांस कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम हो। एंड यस, देयर आर सम थिंग्स यू कैन यूज अप्लाई एंड इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन। अभी मैंने कल ही अपना टेस्टोस्टेरोन का रिपोर्ट निकलवाया, एंड इट इज लाइक इन बिटवीन एवरेज, लाइक मेरा है 525 अभी, ठीक है। वर्स्ट होता है 200 250 के अराउंड, एंड मैक्स टाइप का होता है 750 के अराउंड, तो मेरा एवरेज है, ठीक है। लेकिन मैं फील कर सकता हूँ इट इज प्रिटी लो, क्योंकि हमारे जो एंशियंट, जो हमारे सिविलाइजेशन थी, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, जो जंग में जाया करते थे, या फिर जो खेती किसानी किया करते थे, तो तुमको लगता है कि उनका 500 ही होगा सिर्फ? नहीं होगा, उनको बहुत ज्यादा होगा। पर हम लोगों की जनरेशन में ही ये इश्यू है, ठीक है। एंड कुछ रीजंस को, कुछ चीजों को ठीक करके हम उस एवरेज को सुपर मैक्स कर सकते हैं। सो हियर आर सम थिंग्स। फर्स्ट थिंग, माइक्रो प्लास्टिक्स। देखो टेस्टोस्टेरोन मैं पहले तुम्हें समझा देता हूँ कैसे काम करता है। जब कोई भी मेल होता है, ठीक है, वो बड़ा होता है एंड वो 13 की एज को हिट करता है, तो उसकी बोल्स में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है एंड मैनली फीचर्स को एनहेंस करता है बॉय के अंदर, जैसे कि बियर्ड ग्रोथ हो गया, या फिर वॉइस का ब्रेक होना हो गया, या फिर स्किन का टेक्सचर हो गया, या फिर जॉ लाइन हो गई, यानी बहुत सारी चीजें, मसल्स, मसल मास हो गया तुम्हारा। ये सब काम कौन करता है? तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन। जो वुमन होती हैं उनके प्रोड्यूस होता है एस्ट्रोजन, ठीक है, वो फेमिनिन फीचर्स को एनहेंस करता है, ठीक है। अभी हम लोग खाना खाते हैं, अभी एक बार सोच कर देखो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्लास्टिक के थ्रू नहीं आई है? वेजिटेबल्स जो कट होते हैं, वो जो नीचे की वो जो नीचे की वो होती है, प्लेट होती है, वो भी प्लास्टिक की होती है। जिसमें कैरी किए जाते हैं वो भी प्लास्टिक की होती है। अगर तुम चाय पीते हो, जो मोस्ट लाइकली तुम पीते होगे, और अगर तुम बाहर पीते हो, तो जो पन्नी आती है, कितनी गर्म गर्म चाय उसमें डाल दी जाती है। एंड कैसे कितनी ही सारी चीजें होंगी, ठीक है, जिसका तुम सेवन करते हो, और जो प्लास्टिक में आती हैं। तुम्हें क्या लगता है प्लास्टिक उसके अंदर वाइप आउट, मतलब उसके अंदर रब नहीं होती होगी, उसके अंदर आती नहीं होगी? ऑब्वियसली आती होगी। एंड एक एक्सपेरिमेंट हुआ था बहुत सारे मर्दों के ऊपर, जिसमें माइक्रोप्लास्टिक ना ही सिर्फ उनके खून में, उनके वाइटल ऑर्गन्स में, बल्कि उनके गोटों में भी निकले थे। उनके टेस्टिकल्स में माइक्रोप्लास्टिक्स निकल रहे हैं यार, सबके, एक के नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान ही ऐसा हो गया। अभी तुम कहोगे तो क्या हो गया, माइक्रोप्लास्टिक्स ही तो है, क्या दिक्कत है, निकलने दो बेंच, क्या दिक्कत है अपने को। देखो, माइक्रोप्लास्टिक का ऐसा नेचर है कि जो बॉडी में जाता है ना, ह्यूमन बॉडी में, तो वो एज एस्ट्रोजन एक्ट करता है। अभी मैंने बताया कि एस्ट्रोजन क्या होता है, फीमेल फीचर्स को आगे बढ़ाता है, पर वो एक्चुअल में एस्ट्रोजन नहीं है, ठीक है। तो हमारे दोनों के लिए हार्मफुल है, हो जाएगा वुमेन के बॉडी में एस्ट्रोजन की तरह एक्ट करेगा, तो एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को रोकेगा, एंड उनमें एस्ट्रोजन की कमी आएगी, जिसकी वजह से उनके अंदर फीमेल फीचर नहीं आएंगे। एंड जो हमारे बॉडी में आएगा वो एज एस्ट्रोजन एक्ट करेगा, बिहेव करेगा, तो हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी, एंड हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम कर देगी, यानी कि दोनों को ही मात दे रहा है, इंसान की ही मार रहा है, ठीक है। इसलिए तुमने देखा होगा कि मैन के जो फीचर्स है वो बहुत कम होते जा रहे हैं, मैनली फीचर्स, दाढ़ी सबके अच्छी से नहीं आ रही है, जो औरतें होती हैं उनके मुच्छें आ रही है। क्यों आ रही है? बिकॉज माइक्रोप्लास्टिक्स, बॉडी अच्छे से डेवलप कर ही नहीं पा रही है एस्ट्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। तो तुम क्या कर सकते हो? अब तो तुम छूट नहीं सकते माइक्रोप्लास्टिक से। कौन सी ऐसी चीज है जो तुम खाने वाले हो जो प्लास्टिक के फ्री होगी कंप्लीटली? क्या पता, तुमने तो चलो मॉल से ले लिया, ठीक है, प्लास्टिक से बचा कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जिसने बेचा होगा, जिस किसान ने, उसने तो प्लास्टिक की थैली में बेचा होगा ना। या फिर जिसने कैरी बैग किया होगा वो भी तो प्लास्टिक के ही
फ्रीज बॉक्स में लेकर आया होगा ना, बहुत सारी चीजें होती है तुम्हें नहीं पता। पता नहीं कौन कौन सी चीजें उसमें छिड़की हो जब वो उगा हो। ठीक है, तो तुम इससे फ्री नहीं हो सकते। जो तुम कर सकते हो वो ये कर सकते हो तुम, कि जो तुम पता है कि ये तो है ही प्लास्टिक, ठीक है, उससे दूर रहना। जैसे कि पन्नी में मैंने अभी चाय बोला, ठीक है, तो वो चाय नहीं पीनी है। मतलब तुम कॉन्शियसली जितना अवॉइड कर सको उतना करो। बाकी तुम इसको रोक तो नहीं सकते, और जितना अवॉइड कर सकते हो उतना करो, उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। सेकंड थिंग, लैक ऑफ विटामिन डी। एक बहुत गहरा रिश्ता है हमारा धूप के साथ। एक बार सोच कर देखो, जो मर्द हुआ करते थे उनका काम क्या था? वो जाते थे शिकार करने, सुबह सुबह, शाम तक लौटते थे शिकार करके। औरतें खाना बनाती थी, एंड वो मजे से खा के बकचोदियाँ पेलते थे, अपने ग्रुप में बैठ के और सो जाते थे। तो हमारी बॉडी को आदत पड़ी है धूप की, विटामिन डी की। हम्म, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करती है जब बॉडी धूप में जाती है। बहुत सारी अंदरूनी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी जब होता है, तुम्हारी बोन स्ट्रांग होती है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई होता है, तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बहुत सारा इम्पैक्ट आता है सिर्फ सनलाइट में आने से। पर हमारी जो आजकल की लाइफस्टाइल है, उसमें हम लोग धूप को जो फ्री में आती है उसको भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, बचपन से मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ, जहाँ पर मुझे वैन लेने आती थी और वैन छोड़ जाती थी। पूरे दिन स्कूल में रहा, वैन में आया जाया, ठीक है, मुझे सन मिला ही नहीं, सन एक्सपोजर कहीं मुझे मिला ही नहीं, ठीक है। फिर मैं बड़ा हुआ, कॉलेज में गया, सेम, बस में जाता था, बस में आ जाता था, कॉलेज में पूरा दिन रहता था एसी में। अभी मैं ऑफिस में आता हूँ, ऑफिस में भी सेम, सुबह जाता हूँ जब धूप नहीं होती है, ठीक है, शाम को आ जाता हूँ जब धूप चली गई होती है। सन एक्सपोजर मुझे कभी मिला ही नहीं मेरी लाइफ में। तो जो मेरी बॉन्ड डेंसिटी है वो कितनी कमजोर हो गई होगी, जो मेरा टेस्टोस्टेरोन है जो धूप की वजह से बढ़ने वाला था वो कभी बढ़ा ही नहीं। एंड मुझे कोई कमी फील ही नहीं हो रही है। मान सोच कर देखो, एक सिविलाइजेशन है, ठीक है, जिसको शुरुआत से आंखें नहीं मिली हैं, तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा ना कि उनके पास कभी आंखें, आंखों का एडवांटेज क्या होता है, या फिर आंखों का मतलब क्या होता है, आंखें ना होने का दुख क्या होता है, आंखें होने से क्या होता है। दैट्स अ थिंग। अभी मैं धूप में घूम रहा हूँ, ठीक है, मैं कॉन्शियसली ट्राई कर रहा हूँ धूप को एक्सपोज करने की अपनी बॉडी के साथ। तो नाउ आई कैन फील द थिंग्स। मुझे फील होती है वार्म, मुझे फील होता है काम करने का मूड, मोटिवेशन, जो तुम्हें फील नहीं हो सकता अगर तुम अंदर रहते हो, इंट्रोवर्ट हो, कुंडी लगा के बैठे रहते हो अपने पूरा दिन, या फिर काम करते रहते हो चुपचाप। मैं ये नहीं कह रहा काम करना बुरा है अकेले, फिर एक कमरे में काम करना बुरा है, बस इतना कह रहा हूँ सन एक्सपोजर बढ़ा अपना। भले 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड, लेकिन बाहर आओ धूप में, जितना हो सके उतना बाहर आओ। एंड प्लीज डायरेक्ट सनलाइट लो। हमको क्या लगता है खिड़की खोल देंगे, धूप आएगी कमरे में, एंड सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा तुम्हारे कमरे के लिए, तुम्हारे कमरे में जितने भी जम्स होंगे वो सब डेड हो जाएंगे। पर तुम्हें कभी धूप का एक्सपोजर नहीं मिलेगा, क्योंकि विटामिन डी तुम्हें तभी मिलता है जब तुम डायरेक्ट सनलाइट में हो। जब वो डायरेक्ट तुम्हें हिट करती है तब तुम्हें विटामिन डी का एक्सपोजर मिलता है। सो प्लीज, भले 10 सेकंड के लिए, पर बाहर जाओ, कुछ भी करो पर बाहर जाओ, ठीक है। थर्ड थिंग, देखो, जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है, वो मेनली फीचर्स को प्रमोट करता है, ये तो मैंने बता दिया। पर सबसे ज्यादा मेनली फीचर क्या है ह्यूमन बॉडी में? बोलो बोलो। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, राइट, करेक्ट। मतलब अगर तुम मर्द हो एंड तुम सीमन ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, तो तुम ना मर्द कहे जाते हो अपनी सोसाइटी में, ठीक है। हमारे यहाँ ना मर्द कहते हैं उसको, क्योंकि जो एक चीज थी जो तुम मर्द बनाती थी, तुम्हारे स्पर्म्स, वो भी तुम्हारे पास नहीं है। तो डायरेक्ट रिलेशन है टेस्टोस्टेरोन का स्पर्म से। तो जब टेस्टोस्टेरोन हाई होता है तो स्पर्म काउंट बढ़ जाता है, जब स्पर्म काउंट लो होता है तो टेस्टोस्टेरोन भी कम हो जाता है, ठीक है। ये रिलेशन है डायरेक्ट। तो तुम्हारा जो स्पर्म काउंट है वो डायरेक्टली रिलेटेड तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन से, ठीक है। एंड जब तुम्हारा स्पर्म काउंट लो जाएगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी लो जाएगा, जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई जाएगा तुम्हारा स्पर्म काउंट भी हाई जाएगा। अभी तुम अपने सराउंडिंग में देखो, अपने ही सराउंडिंग में देखो, तुम्हारे कितने रिलेटिव्स, रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, अगर वो शादी कर चुके हो, मैरिड हो या फिर कपल हो, ठीक है, वो चाहते हैं कि वो बच्चे प्रोड्यूस कर सकें या फिर वो सेक्स ज्यादा कर सकें, पर वो कर नहीं पाते, जिसकी वजह से ये जो ऐड आती है, और गायमर वाली वेबसाइट पे,
वो क्यों आती है? क्योंकि मर्द नहीं रहे हैं, उनका स्पर्म काउंट लो जा रहा है, वो एग्जैकुलेट नहीं कर पा रहे, बहुत सारी इश्यूज आ गए हैं, उनका खड़ा नहीं होता, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है, प्री मैच्योर एजुकेशन हो गया है, या फिर स्पर्म काउंट इतने लो हैं कि जो विमेन है वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रही है। क्यों? बहुत सारे रीजन है, बट द मेन रीजन है एक्सपोजर ऑफ गोटे तुम्हारा फ्रॉम रेडिएशन। वो क्या है मैं बताता हूँ, देखो। हमारे यहाँ की आदत ऐसी है कि हम लोग है ना फ्रंट पॉकेट में सब कुछ डाल देते हैं, गाड़ी की चाबी हो गई, वॉलेट हो गया, फोन हो गया, एंड एवरीथिंग। फोन क्या एमिट करता है? ईएमएफ रेडिएशन। ईएमएफ रेडिएशंस क्या है वो तो मैं डिटेल में बता नहीं सकता क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, बट ये वीडियो उस बारे में नहीं है। इन शॉर्ट ये है कि जो ईएमएफ रेडिएशन है वो है तो रेडिएशन ही ना, तो जो रिएक्ट कर रही है तुम्हारे गुटों के साथ, और जिसकी वजह से तुम्हारे जो स्पर्म्स हैं उनकी काउंटिंग कम हो जाती है, एंड तुम नामर्द हो जाते हो अगर तुम करते रहते हो कॉन्स्टेंटली। सो आज से कसम खाओ कि तुम अपने जो फोन है उसको अपने पॉकेट में नहीं रखोगे, ना ही अपने हार्ट के पास रखोगे और ना ही अपने फ्रंट पॉकेट्स में रखोगे, क्योंकि ये दोनों को इफेक्ट करती है। एंड तुमने कई बार सुना भी होगा कि जो हार्मफुल रेडिएशन निकलते हैं फोन से उनकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, इट्स ट्रूथ। अगर तुम्हारे हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तुम्हारे सोच कर देखो स्पर्म काउंट होने के कितने कितने ज्यादा चांस है कि तुम्हारे स्पर्म काउंट को भी ये डिस्टर्ब कर दे। क्यों? क्योंकि तुम कॉन्स्टेंटली फुल पॉकेट में रखते हो। तो अब से जब भी फोन कैरी करो अपने हाथ में कैरी करो, ठीक है, या फिर कहीं रख दिया करो, एंड दैट्स इट। अगर तुम बाइक चला रहे हो तब भी ट्राई करो कि जितना मिनिमल हो सके उतना मिनिमल अपने फ्रंट पॉकेट में रखो, एंड हमेशा ट्राई करो कि तुम अपनी बॉडी से उसको दूर ही रखो, स्पेशली सोते टाइम। ठीक है। फोर्थ थिंग, बैड डाइट। हमारे खान पान में इतनी कमियां आ गई ना। हमारे देखो पूर्वज थे, अभी 100 साल पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे, ठीक है, पिछली की पिछली जनरेशन, उनके खाने में कितनी प्योरिटी थी, प्योर घी, प्योर खोया, प्योर सब कुछ, दाल सब कुछ। एंड तब उनका प्रोटीन लेवल उनको पूरा करने की जरूरत नहीं थी, उन लोगों को माइक्रो न्यूट्रिशन मिल जाते थे, एंड इसीलिए वो दाल पर सरवाइव कर रहे थे। एंड तुम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अब वो प्योरिटी रही नहीं है फूड में, वो क्वालिटी रही नहीं है फूड में। तो तुम्हें अलग से माइक्रो न्यूट्रिशंस लेने भी पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा जो आज का फूड है वो उस चीज को पूरा कर ही नहीं सकता। चाहे कितने भी तुम कोशिश कर लो, कितना भी तुम पेट भर लो, लेकिन नहीं कर सकता। हमारे माँ बाप कहते हैं कि पेट भर के खा, पेट भर के खा। पर थिंग इज, जो आजकल का खाना है वो सिर्फ पेट भरने के ही काम आएगा, उससे सिर्फ पेट ही भरेगा, हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, एसिशंस, विटामिन एंड एवरीथिंग, वो नहीं पूरा कर सकता, वो प्रोटीन लेवल नहीं मैच कर सकता तुम्हारा खाना। तो तुम्हें अलग से सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा, तुम्हें प्रोटीन लेना ही पड़ेगा, एंड तुम्हें अपने फूड की हैबिट्स को ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा कि तुम क्या खा रहे हो, वो सही में सही भी है क्या। तो पानी पूरी खा रहे हो, एक बार सोच कर देखो पानी पूरी कैसे बनी है, उसका पानी कैसे बना है, उसके आलू पता नहीं कहाँ से उसने कितने सस्ते में लिए होंगे, जो ऑलरेडी सड़ चुके होंगे या फिर सड़ने वाले होंगे, एंड तुम खा रहे हो और क्या पता वो सड़ रहे हो। सोच कर देखो तुम क्या क्या खाते हो एक बार। जो तुम चिप्स का पैकेट खा रहे हो, पता नहीं कितनी केमिकल रिएक्शन से वो निकला हुआ है, एंड कितने केमिकल एक साथ तुम्हारे मुंह में जा रहे हैं, और क्या क्या रिएक्ट कर सकते हो तुम्हारे बॉडी के साथ। सो आज से तुम जो भी खाओ, सिर्फ एक बार ये पूछो खुद से कि 100 साल पहले ये फूड था क्या? अगर ये 100 साल पहले फूड था तो ये लोग खाते थे क्या? अगर वो खाते थे तो तुम खाओ, नहीं तो तुम छोड़ दो उसको, एंड प्रोटीन लेना शुरू करो, डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करो। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो, एग्स खाओ रोज, मीट खाओ। अगर तुम वेजिटेरियन हो, प्लीज डेयरी प्रोडक्ट्स स्टार्ट करो यूज करना। फिफ्थ थिंग, लैकिंग ऑफ कॉम्पिटिशन। जैसा कि मैंने भी बताया कि जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है तब तुम्हारा कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाता है, यानी कि तुम फिर हार मानने लगते हो कि नहीं यार कोई बात नहीं, यार कोई बात नहीं, होता रहता है होता रहता है, दिस टाइप ऑफ थिंग्स, कि तुम लड़ना छोड़ देते हो, तुम हथियार छोड़ देते हो। तो सेम उल्टा भी होता है, मतलब अगर तुम ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं हो नेचर में तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कभी बढ़ ही नहीं सकता। तो इसको कैसे डील करना है कि टेस्टोस्टेरोन कम है तो मैं कॉम्पिटिटिव नहीं हूँ, कॉम्पिटिटिव नहीं हूँ मैं इससे टेस्टोस्टेरोन कम है, तो एक लूप है। इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है? इससे निकला जा सकता है, बहुत ईजी है।
एक बार खाली खुद को रियलाइज कराना है रोज कि तुम कितने कॉम्पिटिटिव ऑलरेडी हो। इंसान एज अ मर्द तो हमेशा कंपटीशन में रहते हो हर एक चीज के लिए। जो चीज तुम्हें चाहिए वो सामने वालों को भी चाहिए। जो गाड़ी तुम्हें चाहिए वो सामने वाले को भी चाहिए। जो लड़की तुम्हें चाहिए वो सामने वाले को भी चाहिए। जो जॉब तुम्हें चाहिए वो सामने वाले को भी चाहिए। जो इज्जत तुम्हें सोसाइटी में चाहिए वो सामने वाले को भी चाहिए। तो कंपटीशन तो हर जगह है और तुम बहुत अच्छा खेल भी रहे हो अपने लेवल के हिसाब से। एक बार सोच कर देखो दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं जहाँ पर 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता और तुम फोन में ये वीडियो देख रहे हो। तो ऑब्वियसली तुम उन सब चीजों से बेटर हो। तुम ऑलरेडी इतने आगे हो। बस तुम्हें थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव और बनना है और तुम्हें रोज ये रियलाइजेशन करनी है। जब तुम रियलाइज करोगे तुम ऑलरेडी कंपटीशन में हो तब तुम आराम से आगे बढ़ सकते हो। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था बहुत सारे स्पोर्ट्स गेम में। जब भी वो एथलीट तैयारी करते हैं गेम्स की एंड जब टूर्नामेंट होता है वो बाहर आते हैं तो उनका ऑटोमेटिक जो टेस्टोस्टेरोन है वो 150% बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी तैयार कर रही थी उनको एक वॉर के लिए सामने वाले के अगेंस्ट। भले ही वो चेस मैच क्यों ना हो जिसमें फिजिकल पावर की कोई जरूरत ही नहीं है फिर भी उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। तो तुम्हें इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं। तुम कोई भी कंपटीशन कर सकते हो। तुम अपने स्कूल मेट्स के साथ कंपटीशन कर सकते हो कि यार चलो देखते हैं इस बार कौन ज्यादा मार्क्स लेकर आता है। या फिर तुम कॉलेज में कंपटीशन कर सकते हो प्रोजेक्ट्स के विषय में एंड तुम जॉब पे कंपटीशन कर सकते हो कि यार इतना प्रोजेक्ट्स खत्म करने हैं। अरे तुम्हें बस कॉम्पिटिटिव होना है। बाय डिफॉल्ट तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा और जितना तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा उतना तुम्हारी जीत की भूख बढ़ेगी और तुम और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते जाओगे। दैट्स इट। दैट्स शॉकिंग इट। तुम ऐसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सिक्स थिंग, इनएबिलिटी टू डील विद वुमेन। वो क्या होता है? ऐसा साइंस कहती है, ठीक है, कि जब कोई मर्द होता है तो उसका अपने आप टेस्टोस्टेरोन क्या कहते हैं स्ट्राइक कर जाता है, बढ़ जाता है एक्सपोनेंशियली जब वो किसी वुमेन से बात करता है। तो मतलब अगर तुम डेली की 3 औरतों से बात करो, भले ही सेक्सुअली नहीं, नॉन सेक्सुअली, बस तुम्हारी फ्रेंड एज अ फ्रेंड, तब भी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन टच कर जाएगा अपने हेड पर। और जितना वो इतना हर टच करेगा उतना ज़्यादा तुम मस्कुलिन होगा और उतना ही ज़्यादा तुम औरतों से बात करने में अच्छे होगे। तो हमारे यहाँ है ना, देखो बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी है। मतलब मैं स्कूल से आ रहा हूँ, ठीक है, वो कोएड एजुकेशन तो था पर कभी हम लोगों को बातें नहीं करनी थी औरतों और मर्दों को। क्यों? क्योंकि उनको डर था कहीं ये लोग कुछ गंदे काम ना करते। उस चक्कर में क्या हुआ, हमें कभी लड़कियों से बात करना आया ही नहीं और कोएड एजुकेशन का कोई मीनिंग ही नहीं रहा। फिर मैं कॉलेज में आया एंड मैंने रियलाइज़ किया कि ना यार ये तो गंदी चीज़ है। क्योंकि अगर आज चलो मैं बात नहीं करता हूँ, कोई बात नहीं, मैं रिलेशनशिप में नहीं रहता, मैं सीधा मैरिज करूँगा, मुझे फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना। अरेंज मैरिज करूंगा भाई तो लड़की से बात तो करनी पड़ेगी ना यार। और किसी चीज़ से आपने कभी बात ही नहीं की हो किसी से तो फिर आप कंफर्टेबल कैसे हो? कोई चीज़ आपने कभी की नहीं है तो आप कैसे उस चीज़ को करोगे? एग्जैक्टली exactly. तो मैंने तब बातें करना शुरू किया एंड अपने आप का जो डर था वो निकाला। वही तुम्हें भी करना है। तुम्हें रोज एटलीस्ट 3 औरतों से बात करनी, भले वो तुम्हारी दोस्त हो सकती हैं, बहन हो सकती हैं। वो अपने आप ही तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ा देंगे, भले तुम्हारे अंदर कोई सेक्सुअल फीलिंग हो या ना हो। क्यों? क्योंकि हमारी ये रहा है नेचर का कि हम जितना औरतों से बातें करते हैं, ठीक है, हमारा टेस्टोस्टेरोन वो बढ़ा देता है। एक तो वही सेक्स का रीजन और दूसरा कि हमें उनको प्रोटेक्ट करना है। हम उनको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, प्रोटेक्टर हैं। अपने बच्चों को, बहनों को, माओ को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो वही चीज हमारे नेचर बढ़ा देता है। नेचर जानता है, नेचर बहुत स्मार्ट है। तो तुम जितना ज्यादा बातें करोगे औरतों से, एक तो तुम्हारी स्किल डेवलप होगी और दूसरा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई होगा। तो प्लीज जाओ और बातें करो। एंड इसी से हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि फेमिनिज्म आजकल का जो कल्चर है इंडिया में भी जो ग्रो कर रहा है, जो वेस्ट से आया है, जो हमारा है ही नहीं, जिसमें मतलब ये मैं तुम बताऊँ स्टार्ट कैसे हुआ था। वेस्ट में क्या था कि पहले से है ना डेमोक्रेसी थी, बहुत पहले से, लाइक 100 ईयर्स अगो। जब वहाँ पे डेमोक्रेसी थी तो जो राइट टू वोट था वो सिर्फ मर्दों के पास था। यानी कि सिर्फ मर्द ही वोट कर सकते थे। एंड जब ये चीज़ औरतों को ज़्यादा मतलब डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत ज़्यादा होते थे, डोमेस्टिक अब्यूजेस भी बहुत ज़्यादा होते थे, तब ये फेमिनिज्म की शुरुआत हुई थी कि हमें इक्वल वोटिंग का राइट चाहिए। जब वोटिंग का राइट मिला उनको तो वो प्रोग्रेस आया, डोमेस्टिक वायलेंस को बंद होना चाहिए। एंड फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहे जो वहाँ की समय की डिमांड थी। तो यहाँ भी बहुत सारे, मैं ये नहीं बोल रहा यहाँ पर नहीं होते, तो बहुत सारे डोमेस्टिक अब्यूज होता था, बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ें होती थी औरतों के साथ। और
ये चीज़ों की ज़रूरत थी, ठीक है, जो हुआ, पर वो 100 साल पहले ज़रूरत थी। लेकिन जो आज का फेमिनिज्म है, इट्स ऑल अबाउट विक्टिम कार्ड, फेमिनिस्ट कार्ड। यानी क्या? यानी कि अब औरतों को आज़ादी नहीं चाहिए किसी से, अब उनको चाहिए मनमानी, इसलिए वो यूज़ करती हैं ये चीज़। तो मैं ये नहीं कह रहा 100% औरतें ऐसी होती, पर 30% औरतें तो होती ऐसी है जो सिर्फ फेमिनिज्म यानी कि औरतों को खुद के नाम पर बहुत सारी चीज़ें करना चाहती हैं। एंड जब तुम ऐसे लोगों के कांटेक्ट में होते हो, जैसे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो ज़्यादा मस्कुलिन है एंड तुम्हारे ऊपर अपनी मनमानी चलाती है, ठीक है, तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनती है, बार बार धमकियाँ देती है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, ब्लैकमेल करती है, उल्टा सीधा तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट करती है, तब तुम क्या करते हो? तुम होप खो देते हो जिंदगी की, तुम छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि तुम पता है तुम्हें कोई दूसरी लड़की मिलेगी नहीं। एंड तुम पकड़ भी नहीं सकते क्योंकि वो हर बार चिल्लाएगी तुम पर, तुम शादी नहीं कर सकते, पूरी जिंदगी तुम्हारी नर्क कर देगी, तो फिर तुम शादी कर चुके हो। एंड तुम्हारी बीवी ऐसी है कि बहुत ज्यादा मस्कुलिन है और खुद की मनमानी चलाती है, तुम्हारी माँ से लड़ती है, तुम्हारे बाप को चिल्लाती रहती है, ताने मारती रहती है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तब आता है होपलेसनेस। एंड किसी भी मर्द के लिए होपलेसनेस जब आ जाती है, जब वो सैड हो जाता है, तो उसका जो प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन है वो कम हो जाता है, तो वो और सैड होता है एंड नेगेटिव फीडबैक साइकिल चालू हो जाती है। जितना ज्यादा वो सैड होगा उतना टेस्टोस्टेरोन कम होगा, और जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन कम होगा उतना ज्यादा सैड होगा। एंड अब क्या होता है कि बंदा सुसाइड कर लेता है, और जो तुम्हें नहीं करना है। अगर तुम ऐसे कोई रिलेशनशिप में हो, या फिर कोई तुम्हारी ऐसी फ्रेंड है, या फिर कुछ भी हो सकता है, तुम्हें कोई चीज रोक रही है, तुम्हें डर लगता है अगर मैं जाऊंगा उससे बात करना वो मुझे चाटा मार देगी, प्लीज गो, अपने डर को फेस करो। तुम जितना ज्यादा डर को फेस करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई होगा, तुम्हारे अंदर जीने की ख्वाहिश बढ़ेगी। उस रिलेशन को तोड़ दो जो तुम्हें दर्द दे रहा है, प्लीज। एंड अगर तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें डर डर लगता है कि तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, ना मिलने दो। देखो, प्यास लगने पर पानी पीना जरूरी होता है, ठीक है, लेकिन अगर पानी ना मिले, तुम जहर नहीं पी सकते, और तुम जहर ही पी रहे हो। प्लीज जहर को फेंको, पानी की तलाश करो, मिले तो ठीक, ना मिले तो कोई बात नहीं, पर जहर नहीं पीना। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।